हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। बच्चों, आज आपकी जो क्लास है वो बायो की बैच है। ठीक है, बायो की क्लास चलेगी जिसमें आपको आज 11th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 11th में आपको बायोलॉजी का पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी में आपको जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों कवर कराया जाएगा। ठीक है, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लास लगेगी आपको। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो 11th में हैं और कमेंट भी काफ़ी बच्चों का आया हुआ है। ठीक है, कि उन्हें 11th की क्लास चाहिए। ठीक है, तो उन्हें 11th की क्लास में बायोलॉजी पढ़ना है। तो बच्चों कोशिश ये करिएगा कि जो भी आपके कांटेक्ट में हो, क्लास 11th में 12th में हो, ठीक है, तो उन्हें ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि वीडियो को सारे बच्चे देख सके और सबको ये वीडियो मिल सके। ठीक है, सारे बच्चे स्टडी कर सके। ओके, तो बच्चों अगर आप लोग भी हमारे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हो तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलो बच्चों, टाइम को ना लॉस करते हुए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि बायोलॉजी टर्म क्या होता है ना। बायोलॉजी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें जानना ये है कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी हम किसे कहते हैं। ठीक है भाई, आप इतना जानते हो कि मैम हम क्लास 11th में हैं। ठीक है, जिसमें साइंस के पोर्शन में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, फिजिक्स मैम अलग, केमिस्ट्री अलग, और जो बायो का पोर्शन है मैम उसमें 2 पार्ट होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, हमें दोनों को पढ़ना है, तो इसमें हम आपको बताएंगे उनके बारे में। ठीक है, अच्छा तो बेटा देखो, जो बायोलॉजी था, ठीक है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान किसे कहते हैं इसके बारे में हमें जानना है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बायो प्लस लॉजी, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और प्लस लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब मैम क्या होगा और लॉजी का मतलब क्या होगा, हमें इसके बारे में जानना है, तभी हमें समझ में आएगा कि बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या होगा? लिविंग। बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, ऑल लिविंग। ठीक है, और मैम लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, लॉजी का मैम मतलब आपने बताया कि इसका मतलब होगा टू स्टडी, और टू स्टडी का मतलब मैम क्या होता है? टू स्टडी का मतलब कि जिनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? मैम लिविंग के बारे में। तो सजीव के बारे में अध्ययन करने को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। मतलब आपको ये पता चल गया कि बायोलॉजी के अंतर्गत, मतलब कि जो आप बायोलॉजी का जो मतलब आपको मालूम चला कि सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जितने भी हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, वो सारे क्या होंगे? लिविंग होंगे मैम, वो सारे सजीव होंगे। हमें इन्हीं सजीव के बारे में बायोलॉजी में पढ़ना है। अब आपको एक हमारा डाउट मैम आपने क्लियर कर दिया कि बायोलॉजी के अंतर्गत जो भी हम पढ़ेंगे वो हमारे सारे कैसे होंगे? लिविंग होंगे, सजीव होंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द किससे लिया गया है। तो बेटा बायोलॉजी शब्द जो है आपका, ठीक है, वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो ग्रीक शब्द से हम बायोलॉजी शब्द को लिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि बायोलॉजी का मतलब लिविंग, सजीव, और लॉजी का मतलब टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी का मतलब होता है उनके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, किनके बारे में? मतलब कि सजीव के बारे में, है ना, सजीव के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो ये पूरे बायोलॉजी का अर्थ होता है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया कि मैम हम बायोलॉजी में लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम आपने बताया लिविंग के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन लिविंग हम पहचानेंगे कैसे? लिविंग मैम होता क्या है, लिविंग किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो बेटा लिविंग जो हमारे होते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लिविंग में कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिसे हम लिविंग कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वो श्वसन करेगा। ठीक है, सबसे पहले
ठीक है, वो पोषण करेगा। क्या करेगा? पोषण, मतलब कि सबसे पहले वो उसके अंदर पोषण की प्रक्रिया होगी, खाना खाने की प्रक्रिया होगी, ठीक है, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया उसके अंदर होना ही होना है। अगर वो लिविंग है तो वो न्यूट्रिशन जरूर करेगा, वो भोजन जरूर खाएगा। अगर लिविंग कौन होते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे आप हो, ठीक है, ह्यूमन हो गए, ठीक है, प्लांट हो गए, तो आप ह्यूमन क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं, है ना, तो पोषण करते हैं, तो मतलब मैम पोषण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो वो लिविंग हो गए। प्लांट भोजन करता है, बिल्कुल करता है मैम, तो वो भी लिविंग है ना। फिर दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन, श्वसन, मैम जो श्वसन करता है वो भी लिविंग है ना। तो श्वसन करने की जो प्रक्रिया अगर किसी के अंदर है तो वो भी लिविंग के ही मैम करेक्टर हैं, ठीक है। तो मैम ह्यूमन बिल्कुल भी ह्यूमन सांस लेता है, ठीक है, श्वसन करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये प्रक्रिया मैम प्लांट में भी होती है और ये प्रक्रिया मैम एनिमल्स में भी होती है, मतलब ह्यूमन में भी होती है, प्लांट में भी होती है, दोनों में होती है ना। तो ये दोनों चीजें आपको दोनों क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन की बात करनी, पाचन की प्रक्रिया। अगर मैम पोषण करेंगे तो पाचन भी करेंगे, पाचन भी करना है, ठीक है, डाइजेशन भी करेंगे, पोषण भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। अगर हमने खाना खाया तो उसे पचाने का भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारी प्रक्रिया एक लिविंग के लिए बिल्कुल है, ठीक है, ये लिविंग की कैरेक्टर है। दूसरा, अगर मैम हम खाना को खाएंगे तो मैम उसे जो हमारे बॉडी में उत्सर्जित पदार्थ होंगे उसको हम उत्सर्जित भी करेंगे, एक्सक्रीशन भी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, एक्सक्रीशन बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर हम खाते हैं, पीते हैं और हमारे बॉडी में जो खाया पिया पीने वाला पदार्थ है एक न एक दिन अपशिष्ट हो जाता है मैम, तो जब वो अपशिष्ट हो जाता है तो उसे निकालने की प्रक्रिया भी हमें करना है। तो जब ये सारी प्रक्रिया ये जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, जिसके अंदर होगा मैम वो लिविंग है। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी कैरेक्टर एक मतलब कि लिविंग के अंदर होने चाहिए, है ना, जरूरी नहीं है। तो बेटा अगर इसमें से दो भी, ठीक है, अगर इसमें से दो भी या तीन भी होते हैं तो ये लिविंग के कैरेक्टर, अगर दो तीन भी कैरेक्टर होते हैं किसी में तो मतलब कि वो लिविंग कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई चीज छुट्टा तो नहीं है ना बच्चों, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई कि लिविंग एक कैरेक्टर और इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ करना, ठीक है, बढ़ना। प्लांट भी बढ़ते हैं, आप एनिमल्स भी बढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमन भी बढ़ते हैं, तो ग्रोथ भी करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 से 5-6 कैरेक्टर ऐसे हैं जो लिविंग के लिए सबसे .NET पर होगा आप सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपनी क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, GMAIN एंड एडवांस तक के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका और एक खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप। डाउट हो तो .NET करो। इम्पोर्टेंट है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैम ये जो बायोलॉजी टर्म है, ठीक है, जो बायोलॉजी क्या कहते हैं हम पढ़ा रही हैं, ठीक है, उसका नामकरण सबसे पहले किसने किया था, उसका नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो बायोलॉजी टर्म का सबसे पहले नाम जो दिया था बेटा वो लैमार्क और ट्रेविनियस ने दिया था। लैमार्क और ट्रेविनियस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था, ठीक है, बायोलॉजी का नामकरण किया था, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें आपको पूरी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि बेटा बायोलॉजी में मैम क्या कहते हैं, हमें बायोलॉजी में क्या क्या चीजें पढ़नी, कौन कौन से किसके बारे में अध्ययन करना है। तो बेटा इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती है, हाँ, क्योंकि बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है बेटा वो बहुत ढेर सारी होती है, ठीक है। कितनी होती है टोटल? तो 55 ब्रांच होती है, 55 ब्रांच, है ना, 55 ब्रांच होती है। तो क्या मैम हमें 55 ब्रांच के बारे में पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको इसमें 55 ब्रांच के बारे में पढ़ना ही नहीं है, केवल आपको 2 ब्रांच के बारे में पढ़ना है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ब्रांच होते हैं 2? तो मैम एक जूलॉजी होते हैं और एक होते हैं बॉटनी, ठीक है, एक जूलॉजी होता है और एक बॉटनी होता है। मैम 2 ब्रांच है हमारी, जूलॉजी और बॉटनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को मैम हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं और जूलॉजी को मैम बोलते हैं जंतु विज्ञान। तो ये 2 ब्रांच के बारे में मैम हमें पढ़ना है और इन्हीं 2 ब्रांच के बारे में मैम हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि इससे जो ब्रांच के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो
बॉटनी में क्या होता है और जूलॉजी में क्या होता है, बॉटनी में क्या डिफरेंट है और जूलॉजी में क्या डिफरेंट है। तो बेटा बॉटनी में क्या होता है कि टू स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है, बॉटनी में टू स्टडी ऑफ प्लांट, आप प्लांट के बारे में अध्ययन करोगे, है ना, आप बॉटनी में प्लांट के बारे में अध्ययन करोगे, और जूलॉजी में टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में आप अध्ययन करोगे। ओके, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि मैम हमें वनस्पति विज्ञान में प्लांट के बारे में पढ़ना है और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो जब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है तो अब हमें क्या पढ़ना है, तो मैम अब हमें जानना जरूरी ये है कि ये जो प्लांट है, सॉरी जो ये जूलॉजी है और बॉटनी है, इनके फादर कौन है, इनके पिता किसे कहा गया है, किसने मतलब फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी इन्हें क्यों कहते हैं और किस लिए कहा गया है, हमें सारी चीजें बता दीजिए, है ना, क्योंकि ये मैम सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि उसको नाम किसने दिया, उसकी खोज किसने की, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ओके, तो अब बात करते हैं बेटा कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो बेटा जंतु विज्ञान के जो पिता हैं उन्हें हम अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मैम अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं मैम, अरिस्टोटल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जंतु विज्ञान के पिता फादर ऑफ जूलॉजी जो होते हैं उन्हें हम अरस्तु नाम बोलेंगे, अरस्तु कहेंगे, ठीक है। अब मैम हम फादर ऑफ जूलॉजी को अरस्तु कहते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहते हैं, है ना। किसी को अगर हम इतना बड़ा पद्धति देते हैं मैम, तो हम क्यों, इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हम इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो बेटा इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया था कि सबसे पहले तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। कौन सी बुक लिखी थी, तो इन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया बुक लिखी थी। कौन सी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया, ठीक है। तो जब इन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया बुक लिखी थी, उस बुक के अंदर तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जिसकी वजह से हम इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने बेटा 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में लिखा था। अब आप सोचो कि 500 साइंटिफिक के नेम मतलब कितने मैम एनिमल्स होते हैं, उनके कितने ग्रुप होते हैं, उनके कितने किंगडम होते हैं मैम, उनका अलग अलग जाति होती है, उनके अलग अलग सब कुछ अलग होता है, ठीक है। जाति अलग होता है, किंगडम होता है, सब किंगडम अलग होता है, ठीक है। तो मैम इतने 500 में सबके अलग अलग कैसे उन्होंने बताए होंगे, तब तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, है ना। तो बेटा 500 एनिमल्स के इन्होंने साइंटिफिक नेम बताए थे, जब वैज्ञानिक नाम बताए थे। अब बात करते हैं साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक नेम का मतलब होता है कि बेटा जैसे कि साइंस में अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम भी जानते हैं, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम भी होता है। जैसे कि मान लेते हैं फ्रॉग के बारे में बात करते हैं, मेढक आपने सुना है, तो फ्रॉग का जो हमारा जूलॉजिकल नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, राना टिग्निना, ठीक है। क्या होता है, राना टिग्निना। अगर हम कबूतर की बात करते हैं, पिजन की बात करते हैं तो कोलंबा लिविया, ठीक है। अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा प्रोटियस, ठीक है। तो इस तरीके से मैम कुछ एनिमल्स हैं जिनके बारे में, जिनके साइंटिफिक नेम इन्होंने 500 साइंटिफिक नेम इन्होंने बताया था, इसीलिए हम इन्हें मैम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि मैम इस फादर ऑफ जूलॉजी तो मैम कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो ये जो फादर ऑफ जूलॉजी थे, इन्होंने मार्फोलॉजी पर स्टडी की थी। मार्फोलॉजी बोले तो मतलब कि आकार की, मतलब इनके बारे में अध्ययन किया था, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अध्ययन कर तब इन्होंने 500 एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया था, तब इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी तो हम मैम उन्हें बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले जान लेते हैं उनका नाम क्या है। तो बेटा थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस है, फादर ऑफ बॉटनी को थियोफ्रिस्टस बोलते हैं। और इनको हम मैम थियोफ्रिस्टस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसमें इन्होंने भी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनियम का प्लांटेनियम एक बुक लिखी थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग कि इसमें हिंदी मैंने नहीं यूज किया, ठीक है। कुछ जगह मैंने यूज किया, कुछ जगह हिंदी नहीं यूज किया, जहाँ जरूरी था मैंने यूज किया है।
देखो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और आपको साइंस पढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इंग्लिश टर्म आपको जानना ही पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। जैसे साइंटिफिक नेम है ना, तो आपको हिंदी में नहीं लिखना, उसे इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो जो बुक का नाम है द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेना, वो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा। इसीलिए आपको इंग्लिश टर्म जानना जरूरी है, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए खास तरह बच्चों, ठीक है। तो बेटा इन्होंने जब बुक लिखी थी तो उस बुक में क्या लिखा था मैम, तो उस बुक में इन्होंने 500 प्लांट्स के साइंटिफिक नेम बताया था, ठीक है। उन्होंने जूलॉजी में एनिमल्स के बताया था और इन्होंने क्या किया था, 500 प्लांट्स के बारे में बताया था, है ना। तो बेटा अब क्या बताना है मैम, फादर ऑफ जूलॉजी आपने बता दिया, फादर ऑफ बॉटनी आपने बता दिया, ये चीज़ें तो मेरी पूरी डाउट क्लियर हो गई। लेकिन मैम फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी दोनों खत्म हो ना, बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, है ना। देखो आप जूलॉजी जान गए, हमने बताया कि बायोलॉजी की 2 ब्रांच 55 ब्रांच है, इसमें से 2 ब्रांच के बारे में आप पढ़ रहे हो, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी की अरस्तु है, बॉटनी की थियोफिस्टस है। लेकिन बायोलॉजी की कौन है ना, बायोलॉजी के भी कौन है, अरस्तु है। बायोलॉजी के भी अरस्तु को ही कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी। किसे बोलोगे, अरस्तु को बोलोगे। अब कहोगे कि मैम हम फादर ऑफ बायोलॉजी को अरस्तु क्यों बोल रहे हैं, अरस्तु को क्यों नाम दे दिए, इन्होंने भी वही काम किया जो बॉटनी ने किया, हम दोनों को बोल सकते थे। बेटा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम ना अरस्तु ने किया था, है ना। अब भाई साइंटिफिक जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने अरस्तु जो थे, ठीक है, जो वैज्ञानिक अरस्तु थे, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी। किससे, थियोफिस्टस से ज़्यादा मेहनत की थी। भाई एनिमल्स प्लांट में तो जो उन्होंने प्लांट के साइंटिफिक नेम बता दिए, ठीक है, ज़्यादा उनको वो नहीं लगा। लेकिन एनिमल्स में क्या है, अलग अलग उनके किंगडम है, अलग अलग उनके ग्रुप हैं, ठीक है, उनके साइंटिफिक नेम मतलब उनके बारे में उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, है ना। तो इस वजह से उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछा जाए तो अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाए तो थियोफिस्टर, फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए तो अरस्तु। इतनी चीजें आपको पूरी क्लियर हो गई होगी बेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए और इस वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी का मनोबल बढ़ सके और हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे कर सके। और एक बार आप जाकर के प्ले लिस्ट से जरूर चेक कीजिएगा कि आपकी कौन कौन सी वीडियो की पार्ट अपलोड हो चुकी है।